हेलो, आई एम जसप्रीत ऑन दिस साइड। तो मैं सोचा ड्राइव करते हुए टाइम को यूज़ करते हैं। कुछ आइडियाज़, कुछ बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ और आइडियाज़ हैं, पर वो शेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा अब यही टाइम को यूज़ करते हैं। तो आइडिया ये है कि हम एक कंट्रास्ट की दुनिया में जी रहे हैं। कंट्रास्ट क्या है कि जो है उससे भी अच्छा हो सकता है सब कुछ। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी है आपके पास, वो उससे भी अच्छा हो सकता है। इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप लाइफ में कहाँ हो, और क्योंकि कभी भी वो अच्छा हो सकता है, बदल सकता है, तो इसलिए हम बार बार करेक्शन एक ही जगह करते हैं हमारे परसेप्शन में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हमारी परसेप्शन में कोई फॉल्ट है। तो मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे को अपने बॉस के साथ बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि मैं जॉब छोड़ दूँ, ये मन कर रहा है मेरा। और मैं बात कर रहा था तो जॉब छोड़ने से क्या होगा? सपोज जॉब छोड़ देते हैं तो मुझे कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी तरह के लोग अच्छे नहीं लगते, ये तो अभी भी आपके अंदर ही है, ये आपका परसेप्शन है। अब वो बॉस हट गया तो घर में कोई मिल जाएगा आपको जो आपको लगेगा कि अब ये बॉस बढ़िया है मेरा। या आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्लाइंट्स वैसे लगने लग जाएंगे कुछ, या कोई एम्प्लॉयज़, कोलीग्स, कोई ना कोई तो वैसा लगने लग जाएगा। और सारी चीज़ें ऐसे इंटरमिंगल्ड होती हैं कि इतने तरह के लोग हैं कि आप बार बार लोगों को बदल नहीं सकते, रीशफल नहीं कर सकते। तो अब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं इसलिए कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा, मुझे वो सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ इस दुनिया में जो दिख रहा है वो ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर मैं इस परसेप्शन से लाइफ को जीता हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, अभी भी सब कुछ ख़राब ही है, और वो करने के बाद भी ख़राब ही रहेगा, रादर और ख़राब हो जाएगा। तो आपके पास जॉब थी, अब जॉब नहीं है, पर वो परसेप्शन, वो डिस्टर्बिंग परसेप्शन अभी भी आप ही के साथ ही है, जिसकी वजह से अभी तक आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हो क्या रहा है कि जब हम चीज़ें छोड़ते जाते हैं ना, तो ईज़ी ये हो जाता है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि हाँ, मैं अपनी परसेप्शन की वजह से दुखी था। इसीलिए क्या होता है कि जब हम कोई गलत स्टेप ले रहे होते हैं तो लोग हमें समझाते हैं, हम समझते नहीं हैं। लेने के बाद हम सोचते हैं यार ये मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि मुझे तो थॉट जो है वो दिख नहीं रहा, परसेप्शन दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है कि वो आदमी ठीक नहीं है। अब जब मैं ऐसे सोच रहा हूँ वो आदमी ठीक नहीं है, तो पिक्चर क्या आ रही है उस आदमी की। तो मुझे क्या लग रहा है, परसीव क्या हो रहा है कि जो दिख रहा है उसमें प्रॉब्लम है, पर जो मैं सोच रहा हूँ वो ट्रांसपेरेंट थॉट है, ठीक है, पानी की तरह, हवा की तरह ट्रांसपेरेंट है, वो नहीं दिख रहा पर वो है। जैसे हम रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं तो बीच में कोई फ्रीक्वेंसी है, वो दिख नहीं रही है, पर वो कुछ ना कुछ कर रही है। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे परसेप्शंस हैं, जो इस दुनिया को शेप दे रही है। तो हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं कि ये है, ये ठीक है, ये गलत है, और वैसे लोग और सिचुएशंस और चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है। इस पूरे प्रोसेस में जैसे ही मैं स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता हूँ कि अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो हो सकता है मेरी परसेप्शन, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ दिक्कत हो। बाहर अभी भी सब चल ही रहा है, इतने लोग जी ही रहे हैं जैसा भी है, ठीक है ना, करोड़ों सालों से लाइफ चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी चलती ही रहेगी। रिसोर्सेज प्रेजेंट ख़त्म हो जाएंगे, नई रिसोर्सेज आ जाएंगी। अभी जो चल रहा है वो बदल के कुछ नया आ जाएगा, पर चलता ही रहेगा। तो क्यों चलता ही रहेगा? क्योंकि हम सारे या बोर हो जाते हैं या हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चीज़ें बदलती ही रहेंगी, सर्कुलेशन में ही रहेंगी। मैं जैसे ही अपना परसेप्शन मीन्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट कर लेता हूँ इस पूरे प्रोसेस में, मुझे दिखने लग गया है कि जो इनविजिबल थॉट मेरे अंदर चल रहा है वो ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, और बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं डिस्टर्बेंस में रिएक्ट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करके कि हाँ, ये मैंने ही परसीव किया, मैंने ही सोचा, इसलिए मेरे को ऐसे दिख रहा है, ऐसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बीमार ही नहीं होते और कुछ लोग फटाफट से बीमार हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ लोग जल्दी से उनको आराम आ जाता है, कुछ लोगों को आराम ही नहीं आ रहा, जितनी भी दवाइयाँ खा लें, कुछ भी कर लें। तो ये सब हो क्या रहा है कि आप परसीव कर रहे हो तो आप जानबूझ के वैसी सिचुएशंस में पहुंच जाते हो।
आप मानते हो कि खराब लोग हैं तो आप विक्टिम बन जाते हो, कि आप मानते हो कि आप विक्टिम बन सकते हो। और वहीं पे मैं थोड़ा अवेयरनेस के साथ जीने लग जाता हूँ कि बढ़िया लाइफ है, सब ठीक हो रहा है, थोड़ा ध्यान से जियो तो सब ठीक है। मैं किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं कुछ लेने गया स्मॉल, मैं कुछ भी लेने गया हूँ सुबह, मिल्क ब्रेड, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको कुछ रुपए दिए, उसने मेरे को कुछ वापस करे पैसे। अब वो सही है या गलत है, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो भी गलती कर सकता है, जानबूझ के करे या ना करे। और आप भी गलती कर सकते हो। लेकिन अगर आप हर वक्त साथ में आप उसके ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या रहा है, वो भी ध्यान दे रहा है, आप भी ध्यान दे रहे हो, तो चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाते हैं। हम जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं हर चीज़ में, और पार्टिसिपेट किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, परसेप्शन मेरा चेंज हो गया है कि कोई भी जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, कोई भी जानबूझ के गलत नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम जो बेस्ट कर सकते हैं वही कर रहे हैं। सारे इस प्रोसेस से निकल रहे हैं कि वो परसीव कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप भी अभी तक परसीव कर रहे थे और रिएक्ट कर रहे थे, पर अब आप परसीव करते हो तो, और चीज़ें वैसे नहीं दिखती जैसे आप देखना चाहते हो, लोग वैसे नहीं बिहेव करते जैसे आप चाहते हो लोग आपके साथ बिहेव करें, तो आप अपनी परसेप्शन में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अपने इनविजिबल थॉट पे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ये जब आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया कि मुझे अपने अंदर करेक्शन करनी है, बाहर तो ठीक ही है, अगर किसी ने मेरे साथ रूडली बात की तो मुझे अपने अंदर करेक्शन करनी है अपने परसेप्शन में, कि मैंने अलाउ किया क्या सामने वाले को कि मेरे साथ वो कैसे भी बात कर सकता है, और अब उसने कर ली तो क्या मैं अब कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। अभी भी जितनी बार भी मैं ऐसे बात करता हूँ ना, हर बार पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अभी भी हर बार हमें इंटरनली ही काम करना है। मैं अभी भी इस स्टेट तक नहीं आया हूँ कि मुझे सामने वाले को कुछ बोलना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। मैं अभी भी इस स्टेट पे हूँ कि मैं अपने परसेप्शन में काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे साथ लोग रूडली बात कर सकते हैं इसलिए वो कर लेते हैं, और मैं अब ये परसेप्शन चेंज कर रहा हूँ। मुझे जैसे ही आइडेंटिफाई होता है ना कि मुझे क्या नहीं पसंद, अच्छी चीज़ ये है कि साथ के साथ ये सीड भी उसी टाइम वो होता है, क्या सीड है कि मुझे क्या चाहिए उस तरफ मैं जा सकता हूँ। तो जैसे ही मुझे पता चला ये नहीं पसंद, तो क्या होना चाहिए उसकी शुरुआत हो सकती है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मेरे को जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ ये तो मुझे नहीं पसंद आ रहा, फिर क्या होना चाहिए, कैसे बॉसेस होने चाहिए, कैसे ऑफिस का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे वर्क प्लेस होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, ठीक है, लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करें, कैसे चीज़ें और अच्छी हो। तो ये एक डायरेक्शन मुझे कैसे अच्छा लगेगा, क्या कैसे हो, इस तरफ मैं जा सकता हूँ अब। तो जितना ज़्यादा मैं अपने थॉट्स को इन चीज़ों को सोचने में लगा दूंगा कि हाँ अब चीज़ें इम्प्रूव होने लग गई हैं, ठीक है, जल्दी से इम्प्रूव हो रही हैं या धीरे से इम्प्रूव हो रही हैं, ये भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम, स्पीड, मुझे टाइम अच्छा लगता है, ठीक है। कोई चीज़ इमेजिन की और होगी, फिर इमेजिन की होगी तो वो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, मुझे वो भी दिक्कत करेगा कि यार ये क्या है, जैसे इमेजिन करो वैसे ही हो जाता है। तो मुझे वो टाइम इंटरवल चाहिए ताकि मैं पूरी तरह प्रेजेंट सिचुएशन को इवेल्युएट कर सकूं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें नहीं था, ठीक नहीं था, फिर मैंने इसमें क्रिएट किया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हो जाएं, ठीक है। तो मैंने ही ये सब क्रिएट किया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं है और ऐसे हो जाए, और फिर मैंने ही अब ऑब्जर्व करके अपनी परसेप्शन को ठीक करके क्या कैसे होना चाहिए उस तरफ ध्यान देना शुरू किया कि अब ऐसे होने लग गया है। मैं वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान देता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, बजाय उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने के जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं जितना ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों में देने लग जाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे अच्छा महसूस कराती है, उतना ज़्यादा मैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने लग जाता हूँ। मज़ेदार गेम क्या है कि जब आप पॉजिटिव रहने लग जाते हो ना, खुश रहने लग जाते हो, तो आप लॉजिकली जो ठीक है वो करने लग जाते हो। होता क्या है कि हमें लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें पता है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब कहाँ जाना है, किससे कैसे बात करनी है, लॉजिकली हमें सब पता ही है। सिर्फ इमोशनली हम डिस्टर्ब रहते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे, रिएक्ट करते हैं तो हम वैसे नहीं कर पाते
जैसे हमें करना चाहिए। तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम वैसे नहीं कर रहे जैसे हमें करना चाहिए, हम वैसे नहीं कर रहे जैसे हमें करना चाहिए, तो हमें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे जैसे हमें चाहिए। तो अब मैंने अगर ज़्यादा टाइम अपना परसेप्शन को करेक्ट करने में स्पेंड कर दिया, अभी भी मैं अपने परसेप्शन को ठीक कर रहा हूँ कि हो सकता है मुझे जो दिख रहा है चीज़ें वैसे ना हो, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लोगों को दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ कि लाइफ चल ही रही है ना, और भी तो लोग जी ही रहे हैं ना, उनकी भी तो ज़िंदगी कट ही रही है ना, वो तो इतनी चिटचिटबाजी नहीं कर रहे ना जितनी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ऊपर वर्क करके ज़्यादा सारा टाइम मुझे क्या पसंद है वो आइडेंटिफाई करने में लगा देता हूँ और अच्छे ख्यालों में रहता हूँ, ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाता हूँ। चलो इतने चीज़ें ठीक से निकल गई, 24 घंटों में इतने घंटे मेरे ठीक से निकल गए, ये एक दो मोमेंट थे जो डिस्टर्बिंग थे और ये भी अब ठीक से निकल गए। तो यहाँ पे मैं रहने लग जाता हूँ ज़्यादा, ठीक है, परसेप्शन को ठीक करने में। इससे क्या होता है कि मैं इमोशनली ज़्यादा टाइम खुश रहने लग जाता हूँ। जब मैं इमोशनली ज़्यादा टाइम खुश रहने लग जाता हूँ तो फिर मेरे एक्शंस लॉजिकली जो ठीक है वो करने में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती, वो ठीक लगता है कि हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा ही तो करना है, यही तो करना है, तो कर लेते हैं। तो मैं उतना ज़्यादा करेक्ट स्टेप जो लॉजिकली दिख रहा है कि ठीक है ऐसे ही होना चाहिए, वो लॉजिकली ठीक चीज़ें करने लग जाते हूँ, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ मैं। मेंटल डिस्टर्बेंस ख़त्म कर दिया मैंने अपने ही परसेप्शन को करेक्ट करके, ज़्यादा टाइम वो चीज़ें सोच के जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो इस ऑडियो वीडियो के बाद अब आपको एक्सपीरियंस क्या करना है, थोड़ी देर मैंने जो बातें की आपको क्या मैसेज मिला कि अपने ही परसेप्शन को चेंज करना है, ज़्यादा टाइम खुश रहना है, उन थॉट्स को सोचना है जो अच्छे लगते हैं, फ्यूचर देखना है कि मैं उसी फ्यूचर में जा रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे डायरेक्शन मिली है अपनी लाइफ की, और आप उस डायरेक्शन को देख देख के खुश होते रहते हो कि चीज़ें वैसे होती जा रही हैं, और खुश रहते हो तो लॉजिकली जो ठीक है वो काम आप आसानी से कर पा रहे हो, एरर फ्री कर पा रहे हो, बिना परेशानी के कर पा रहे हो, और आप देखते हो कि आपकी लाइफ स्मूथली उस तरफ पहुंच रही है जहाँ आप जाना चाहते हो। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये मैसेज काफ़ी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, और फिर कमेंट्स कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और फिर हम आगे कुछ और क्रिएट करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय।